अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सगीर पीपीएससी पास्ट पेपर्स की मैथ के साथ पेपर है जी हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोसेसिंग BS17 एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का। पेपर नंबर है जी 89। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। लॉगरिथम के रिलेटेड क्वेश्चन है जी। 1 over log 60 with base 3 plus 1 over log 60 with base 4 plus 1 over log 60 with base 5 ये कहता है किसके इक्वल है, 1 के, 0 के या 5 के। सबसे पहले यहां पे मैं एक चीज आपको बता दूं, पहले स्टेप में एक रूल लगेगा। वो रूल ये है कि log a विद बेस 5 हो और अगर वो रेसिप्रोकल किया जाए तो वो बन जाता है log b विद बेस a। यानी जो log है वो बेस बन जाती है, जो बेस है वो log बन जाती है। तो अगर इस चीज को हम ये चीज कंसीडर कर ले तो अब इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। आगे नेक्स्ट स्टेप में हम तीनों को इस तरह चेंज करें कि इनके लॉग और बेसिस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे log 3 विद बेस 60 विद बेस 3 था, 3 विद बेस 60 हो गया। सेम इसी तरह इसको भी करेंगे, 4 विद बेस 60, 5 विद बेस 60। यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं एक और रूल लगाऊंगा जो कि इस तरह होता है, log m मल्टीप्लाई n हो तो हम log m अलैदा प्लस log n अलैदा लिखते हैं, या यूं कह ले ये इकट्ठा हो तो अलैदा लिख दिया, ये अलैदा है तो इकट्ठा कर दिया। अब ये अलैदा है, हम इनको इकट्ठा करेंगे। अब ये मेरे पास 3 है, बेशक आप ये 3 वाला भी करें तो सेम एज इट इज रहेगा। मैंने आपको एग्जांपल 2 की दे दी है। अब इनको हम इकट्ठा करेंगे, बस ये जो लॉग्स है ना इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। लिखे log बेस 60 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएगा। अगले स्टेप में ये बन जाएगा log बेस तो 60 होगा, 3 4 12 12 5 60, यानी log 60 विद बेस 60। अब ये रूल तो हम पहले ही जानते हैं कि log a विद बेस a हो तो ये 1 होता है, यानी जो log हो और उसकी बेस भी वही हो तो वो 1 होता है। तो आप इसको 1 लिख सकते हैं, इसको आप 1 लिख सकते हैं। बी ऑप्शन जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। 3 क्वांटिटीज ए बी सी, ए बी ये है, बी सी ये है, देन इट्स कंटिन्यूस एज, कंटिन्यूस जो प्रोपोर्शन होती है, कंटिन्यूस रेशो होती है वो इस तरह होती है ए रेशो बी रेशो सी। ये कंटिन्यूस का नाम है, आप इसको ए रेशो बी रेशो सी भी कह सकते हैं, इस तरह भी आपसे पूछ सकता है, और कंटिन्यूस रेशो का नाम लिख के भी आपसे पूछ सकता है। तो अब जब ये दो चीजें हों तो हम कैसे करेंगे, यानी ए रेशो बी बराबर 1 रेशो 2, बी रेशो सी बराबर 2 रेशो 3। तो पहले ए बी 1 रेशो 2 लिख दें, फिर बी सी ये नीचे लिख दें, इसको इससे पूरा कर दे, इसको इससे पूरा कर दे, अपनी तरफ से करना है, ये अपनी तरफ से है, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई। अब 2 4 3 है, मजीद ये रिड्यूस हो सकते हैं, 1 रेशो 2 रेशो 3 हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है। सी ऑप्शन, यानी इन सब को 2 पे डिवाइड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। The radius of circle is 1 centimeter. Then its area मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर, मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर
यानी रेडियस जो है वो है 1 सेंटीमीटर, तो एरिया होगा वो होता है पाई आर स्क्वायर। वो हमने बताना है मिलीमीटर स्क्वायर में, तो इट मींस रेडियस को भी हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करके 10 मिलीमीटर बना देते हैं। क्यों? क्योंकि जब मिलीमीटर स्क्वायर में देना है तो रेडियस मेरे पास मिलीमीटर में होना चाहिए। अब 1 मिलीमीटर जो होते हैं वो सेंटीमीटर में 10 होते हैं। दर हकीकत मिली का मतलब तो होता है 1/1000, यानी मिलीमीटर 1 मीटर में होते हैं 1000, लेकिन ये तो सेंटीमीटर है, सेंटी तो ऑलरेडी 100 हो चुके हैं, तो 100 के बाद फिर 1 सेंटीमीटर के अंदर जो मिलीमीटर होंगे वो 10 होंगे, क्योंकि 100 ज़रब 10 फिर पूरा का पूरा दोबारा 1000 हो जाएगा। तो हमने 10 मिलीमीटर बना लिया। अब इसका एरिया फाइंड करेंगे 3.14, क्योंकि ये 300 जो भी है 314 में है, तो पाई की वैल्यू हमने लिख ली। इधर 10 का स्क्वायर बना दिया, 3.14 ज़रब 100 मिलीमीटर स्क्वायर। ये 2 जीरो है, इशारिया के बाद 2 रकमें हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 314 बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। 0.75 रेशो एक्स, उसके बाद है जी प्रोपोर्शन, ये यहां पे एक दफा मिसिंग है, प्रोपोर्शन 7:8। इसको इस तरह करें, फिर हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर ये चीज हो तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये होता है। अगर इसके बजाय उसने ये लिखा होता फिर भी एक ही बात थी, फिर भी एक ही बात थी, यानी यहां पे ये हटा के हम बराबर का निशान लगा दें, जवाब फिर भी एक ही आएगा। यानी ये चीज गिवन हो या ये चीज गिवन हो, कोई फर्क नहीं है। बहरहाल इसका प्रोडक्ट करेंगे, पहले इनका प्रोडक्ट x मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई इशारिया 75 को मैं 75/100 लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अगले स्टेप में मैं 3/4 कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही मैं इसको काट के 2 बना दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर x बराबर हो जाएगा 3 2 6 6/5। 6/5 को जब मैं इस तरह करूंगा 5 1 5 इशारिया 0 5 2 10, तो ये हो जाएगा 1.2। अब आप घबराएंगे, ये तो 1.20 है या 2 जीरो है, तो इशारिया के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं। आप लगे हुए हटा भी सकते हैं और हटाए हुए लगा भी सकते हैं, बेशक 10 जीरो लगा दे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका जवाब बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। पर्सन बाउट 200 डजन ऑरेंज एट ₹10 पर डजन, यानी कॉस्ट प्राइस है जी 1 डजन की, वो है जी 10 रुपीज। 200 की कितनी होगी? 200 मल्टीप्लाई 10, ये हो जाएगी 2000 रुपीज। 2000 रुपए। फिर कहता है एंड ही स्पेंड 500 रुपीज ऑन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है जी 500, तो टोटल कॉस्ट क्या बन जाएगी? 2000 प्लस 500 बराबर 2500। इट मींस कि 200 डजन की जो ऑरेंज है वो 2500 रुपए में उसको घर पहुंचे हैं। यानी 2000 उसने मार्केट में दिया है, 500 रुपए उसने किराया दिया है, उसके पास घर पहुंच गया है। फिर कहता है ही सोल्ड ईच ऑरेंज 1 रुपीज। एक ऑरेंज उसने 1 रुपए का बेचा है, यानी इट मींस
ये 2500 रुपए के वो खरीद के आया था, एक ऑरेंज उसने बेचा है जी 1 रुपए का, 200 डजन है। इट मींस टोटल ऑरेंजेस पता होंगे तो फिर हम बता सकते हैं कि कितने रुपए के टोटल बेचे हैं। तो ऑरेंजेस क्या होंगे, वो है जी 200 जरा 12, 200 डजन थे ना, ऊपर देख लें 200 डजन, तो 12 2 24, तो ये 2400 ऑरेंज थे, हर एक 1 रुपए का बिका है, तो उसकी जो सेल्स प्राइस है वो है 2400 मल्टीप्लाई 1, तो ये 2400। 1 इसलिए मल्टीप्लाई करके दिखाया है कि एक ऑरेंज 1 रुपए का बिका है, 2400 रुपए में उसकी सेल्स प्राइस है। फिर वो कहता है व्हाट इज हिज प्रॉफिट आर लॉस्ट, उसका प्रॉफिट और लॉस्ट कितना है, और वो भी परसेंटेज में। सबसे पहले तो देखें उसकी कॉस्ट प्राइस 2500 है, सेल्स प्राइस 2400 है, इट मींस नुकसान हुआ है। सेल्स प्राइस छोटी है, कॉस्ट प्राइस बड़ी है, तो ये हुआ उसका नुकसान। नुकसान के लिए हम निकालेंगे लॉस, तो लॉस का फार्मूला होता है जी सीपी माइनस एसपी, यानी 2500 माइनस 2400, तो उसका 100 रुपए लॉस हुआ है। इस 100 रुपए लॉस को टोटल जो उसका कॉस्ट प्राइस थी 2500, इसके अगेंस्ट हम परसेंटेज में बताएंगे कि ये कितने परसेंट हुआ है। अभी बताते हैं जी आपको। टोटल इज ऑलवेज 100%, और प्रॉफिट लॉस में टोटल हमारा हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है। तो वो 2500 था, 2500 को आप 100% करें, 100 को आप x करें, 20 से 20 उड़ा दें, x बराबर 100% ओवर 25, ये हो जाएगा 4%, यानी 4% उसको लॉस हुआ है। यानी लॉस उसको क्या हुआ है जी 4%। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन है जी द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 35% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% ऑन ए सर्टन बिल वाज 22 रुपीज, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। अजीबो गरीब क्वेश्चन है। 2 सक्सेसिव का ये पहले तो बात, डिफरेंस का मतलब ये है फर्क, यानी माइनस, एक में से दूसरा माइनस। रूटीन में हम जो 2 नंबर का डिफरेंस निकालते हैं, रूटीन यही होती है कि पहले नंबर में से दूसरा नंबर, लेकिन दर हकीकत इसका मतलब ये होता है कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर। अब एक तो ये हमने पता करना है कि ये 35% और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20%, इनमें बड़ा कौन है। अब हम रूटीन में तो ये कहेंगे कि 20% के 2 डिस्काउंट है, इनको 2 दफा कर दें तो ये 40 हो जाए। ये 40 नहीं होगा, ये कुछ और होगा। सबसे पहले तो हम टोटल बिल जो है वो फाउंड करते हैं। टोटल बिल, लेट टोटल बिल इक्वल्स टू x। ठीक हो गया। तो अब इस x, इस बिल का, इस अमाउंट का या बिल का 35% और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20%, उनका जो फर्क है वो 22 है। सबसे पहले इनके 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हम निकालेंगे। पहला डिस्काउंट होगा इसका 20% ऑफ x प्लस सक्सेसिव में दूसरा डिस्काउंट क्या होगा, वो x का 20% नहीं होगा, वो बाकी का 20% होगा। यानी 20% निकलने के बाद, क्योंकि टोटल तो 100% होता है, 100% में से जब 20% निकल जाएगा फिर बाकी बचेगा 80%। उस 80% का 20%, तो आप लिखें 20% ऑफ x प्लस 20% ऑफ 80% ऑफ x। ये जनाब हमारा 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं। फिर इसका फर्क बताना है 35 के हिसाब से, तो फर्क में माइनस लिखें 35% ऑफ x, यानी इन 2 डिस्काउंट्स का फर्क, सॉरी इन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स माइनस 35% डिस्काउंट, ये 22 है, तो बराबर 22 लिख दें। ये मेरी इक्वेशन बन गई है। x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है।
इसमें देखें इधर भी x है इधर भी x है, सबसे पहले x कॉमन ले लें, उसके बाद 20% को आप लिख दें 20/100, फिर प्लस करें 20/100 मल्टीप्लाई 80/100। ओके है, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, ये भी बटा 100 है, ये भी बटा 100 है, इसको नहीं छेड़ना अभी क्योंकि हम इनको इजिली ऐड कर सकते हैं। उसके बाद 35/100, ये भी x बराबर 22। अगले स्टेप में देखिए ये हो जाएगा x, इधर 100 ले लें एलसीएम, तो ये सीधा सीधा 20 + 8 2 16 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 35x/100, एक बार फिर 22 के बराबर। अब बाकी मैं कोशिश करूंगा इधर से स्टार्ट करूं, 16 और 20 36, ये जो बाहर का x है मैं इसको 36x कर दूं, कोई इशू नहीं, बटा 100 माइनस 35x/100 बराबर 22, बराबर 22 यानी ये वाला। अब एलसीएम ले, एक बार फिर 100 आएगा, 36x माइनस 35x बराबर 22, 36x में से 35x जाए तो 1x बचता है, और ये जो बटे का 100 है दूसरी तरफ चला जाए तो वो बन जाता है 100, x बराबर 2200। टोटल बिल 2200 है, टोटल बिल 2200 है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, मीन ऑफ 5 नंबर इज, 5 नंबर्स का जो मीन है, मीन कहते हैं एवरेज को, वो 18 है, यानी एवरेज ऑफ 5 नंबर्स वो है 18। सम भी निकालेंगे, सम ऑफ 5 18 × 5 ये हो जाएगा 90। कहता है इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूड निकाल देना, इंक्लूड शामिल करना, देन देयर मीन इज 16, यानी एक नंबर गुजर जाए तो बाकी बचते हैं 4, यानी एवरेज ऑफ 4 नंबर्स वो है 16। फिर सम भी निकाल लें, 16 × 4 बराबर 64। वो कहता है एक्सक्लूडेड नंबर, एक्सक्लूडेड नंबर क्या होगा, ये 5 का सम है, ये 4 का सम है, इस 4 के सम में से 5वां नंबर एक्सक्लूड हो चुका है। आप डिफरेंस निकाल लें, 10 में से 4 जाए 6, 8 बचे, 8 में से 6 जाए 2, ये एक्सक्लूडेड नंबर है। 26 का फर्क है, जो नंबर एक्सक्लूड हुआ है वो 26 है, ये हमने बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन है जी, द एरिया ऑफ स्क्वायर whose side is hypotenuse is equal to sum of areas of squares on other two sides। यहां पे स्क्वायर का लफ्ज यूज ना करता तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि ऐसा होता है राइट एंगल ट्राइंगल में ये बनता है, वो ये कहना चाहता है हाइपोटेन्यूस को अगर हम सी डिनोट करें, इसको ए और इसको बी, वो ये कहना चाहता है कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल हो, तो ये कौन सा बनता है, बायोनोमियल बनता है थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर बनता है, ये पैथागोरस, ये पैथागोरस थ्योरम होता है। हमें पता है ये, मैंने 1-2 क्वेश्चंस में आपको करवाया भी है। तो ये पैथागोरस थ्योरम होता है, यानी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड में से 2 गिवन हो तो हम इसको यूटिलाइज करके तीसरी साइड मालूम कर सकते हैं। यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो है हमेशा इन 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है।
पेपर कंप्लीट हुआ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।